बड़ी खबर आ रही है, बेलारूस ने यूक्रेन से बातचीत की अपील की है, कहा बातचीत की टेबल पर आए कीव। तो देखिए, अब यूक्रेन के विरोधी यूक्रेन से बातचीत की अपील करने लग गए हैं। पहले रूस ने कहा और अब बेलारूस ने कहा है कि यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आए, हम बातचीत के लिए यूक्रेन का इंतजार कर रहे हैं। गोमेल में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार है, ये कहा है बेलारूस ने। तो बेलारूस ने अब यूक्रेन से कहा है कि बातचीत कीजिए, बातचीत की अपील की है बेलारूस ने, और हम बातचीत के लिए यूक्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा है बेलारूस ने। बातचीत का ऑफर दिया रूस ने बेलारूस में। ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए बेलारूस का ऑफर ठुकराते हुए कहा कि हमको बेलारूस में बातचीत नहीं करनी, हमको बातचीत करनी है पोलैंड में, हमको बातचीत करनी है हंगरी में, हमको बातचीत करनी है टर्की में, लेकिन हमें बेलारूस में कोई बातचीत नहीं करनी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोय, डिफेंस एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। जनरल सोय, देखिए एक नया ट्विस्ट सा आता हुआ। अभी तक लग रहा था कि रशियन आर्मी 48 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगी, आज चौथा दिन हो गया। यूक्रेन रिस्ट्रेन ही नहीं कर रहा, बल्कि अब यूक्रेन पलटवार भी कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि रूस की सेना को नुकसान पहुंचा रहा है अच्छा खासा। और अब रूस का बातचीत का ऑफर, जिसको ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करेंगे कि हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट रशिया का जो प्लान था कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन पर कब्जा किया जाए, वहां पर तख्ता पलट किया जाए, उनकी सरकार अपनी बनाई जाए, और रशिया ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। और बल्कि मैं ये कहूँगा, खाली रशिया ही नहीं, शायद पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि जिस प्रकार से हथियारों का पलड़ा रशिया की तरफ भारी है, बहुत भारी पड़ रहा है, तो यूक्रेन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। परंतु शायद उन्होंने यूक्रेन के जो सैनिक हैं, उनकी जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो उनका जज्बा है, वो शायद अंडर एस्टिमेट किया। आज हम जैसे देख रहे हैं कि वो जो हथियार मिले हैं उनको, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो कि मैन पोर्टेबल है, उसका वो अच्छी तरह से, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह एम्बुश किया उन्होंने, रशिया के टैंक डिस्ट्रॉय किए हैं, उनके एयरक्राफ्ट गिराए हैं, उनके हेलीकॉप्टर गिराए हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो हालात हैं, वो जो रशिया और सबने अंडर एस्टिमेट किया था यूक्रेन को, अब यहाँ पर रशिया भी डेस्परेट हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे भारी संख्या में एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, अटैक हेप्टे के द्वारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ऑयल डंप्स, गैस पाइपलाइन, डैम, इन सबको बर्बाद किया जा रहा है, कि ताकि बहुत जल्दी हो, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी रशिया के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। और साथ ही साथ रशिया ने, आप देखेंगे 2 दिन पहले ये उनकी मिलिट्री को बोला था कि आप हमसे बात करें, ओवरथ्रो करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।